हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का पाठर लेके आया, जिसमें कि हम लोग ध्वनि के लक्षण तक तो समझ चुके थे, मतलब तीव्रता आवृत्ति तक समझ चुके थे। अब इसमें हम लोग तीव्रता को समझेंगे, तारत्व को समझेंगे और ध्वनि का क्या क्या लक्षण होते हैं वो समझेंगे, और श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि को समझेंगे। और हमारा आज चैप्टर के मतलब जो नोट पॉइंट्स थे, बेसिक कंसेप्ट था, वो आज खत्म हो जाएगा। और अगले अध्याय से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगले पार्ट में क्वेश्चन पार्ट 4 में क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो ध्वनि के लक्षण देख सकते हैं आप लोग, ये तीव्रता होता है। यानी कि तीव्रता क्या होता है, तो यह देखिए, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या प्रबल सुनाई पड़ती है। अगर कोई ध्वनि हमें धीमी यानी कि हौले मतलब बहुत ही कम आवाज़ में सुनाई पड़ती है या अधिक जोर से सुनाई पड़ती है, तो वह तीव्रता के कारण होता है। वो किसके मतलब वह ध्वनि की क्या होती है, तो तीव्रता होती है, यानी कि कितना ध्वनि की तीव्रता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ये आपको बहुत ही याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में और एक नंबर में। जो ध्वनि निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो ये ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो आयाम पे निर्भर करती है। और तारत्व पूछे तो वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, तारत्व का हम बात करें, पिच, ये क्या होता है, तो ये देखिए, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है। जिसके कारण हमें ध्वनि क्या होता है, तो मोटी या पतली सुनाई पड़ता है। और ये किस पे निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। अगर आप लोग याद रखने के लिए चाहते हैं तो याद इस प्रकार भी रख सकते हैं, जो 4 बार 5 बार इसको आवृत्ति दे के सामने में डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो आवृत्ति का तीव्रता का आयाम हो जाएगा, तीव्रता का आयाम, तीव्रता का आयाम, और तारत्व की आवृत्ति, तारत्व का आवृत्ति हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए हम इसके एग्जांपल दे देते हैं, यानी कि कौन कौन से। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, लड़की का आवाज़ क्या होता है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। मच्छरों का भिनभिनाना, मच्छर जब हमारे कान के पास आके भिन भिन करने लगते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार से आवाज़ निकालते हैं, वो भी बहुत पतला होता है। तो उसकी तीव्रता क्या होता है ना, अधिक होता है। जिसकी भी आवाज़ तीव्रता नहीं, तारत्व अधिक होगा। जिसकी भी आवाज़ पतला होगा उसका तारत्व अधिक होगा, जिसका आवाज़ मोटा होगा और उसका आवाज़ क्या हो जाएगा, तो उसका तारत्व कम हो जाएगा। जिसकी आवाज़ पतली होगी उसका तारत्व अधिक होगा, जिसकी आवाज़ पतली होगी उसका तारत्व अधिक होगा। जैसे लड़कियों की आवाज़, मच्छरों का भिनभिना। और हम लड़कों का क्या है, तो हम लड़कों का आवाज़ एक मोटा होता है, भैंस की तरह, तो वो उसका क्या होता है, तारत्व कम होता है। उसका क्या होता है, तारत्व कम होता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल में, लड़कों की आवाज़ क्या होता है, इसका तारत्व कम होता है, क्योंकि ये मोटा होता है। मेढकों का टरटराना, मेढक जो हमारे गांव घर में आवाज़ निकालते रहते वही होता है मेढकों का टरटराना। क्या होता है, उसका भी आवाज़ मोटा होता है, जिसके कारण उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है। तो कम आवाज़ का पतली आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, और मोटा आवाज़ का तारत्व कम होता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़, ध्वनि के लक्षण जो थे आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अभी जो आपके क्लास के स्टैंडर्ड में थे वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जो क्लास 8 के ध्वनि चैप्टर में थे वही बताया। जब क्लास 9th में जाएंगे तो वहाँ पे भी ध्वनि के बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे भी आपको हम समझाएंगे जो क्या होता है ध्वनि के लक्षण में। 3-4 और 1-2 और लक्षण है, तो जो कि मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना, वो 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, श्रव्य और अश्रव्य तरंग, एडिबल एंड इनएडिबली साउंड, ठीक है ना, एडिबली इनएडिबली साउंड। अब इसको हम समझते हैं, जो श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना, जो श्रव्य ध्वनि, जो ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि होता है। जो हम ध्वनि सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि, और जो नहीं सुन सकते हैं वो अश्रव्य ध्वनि। तो हम किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग 20,000 हर्ट्ज भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसी खातिर, जो बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, जो 20 किलो हर्ट्ज क्या होता है या 20,000 हर्ट्ज क्या होता है। एग्जामिनर क्या करते हैं, तो बच्चों को यही में मतलब प्रॉब्लम में डाल देते हैं, फंसा देते हैं, जो बोलिए आप लोग, क्योंकि वो कभी 20 किलो हर्ट्ज दे देते हैं या 20,000 हर्ट्ज दे देते हैं, जिसमें बच्चे हमारे गलती करते हैं। तो आप लोग को गलती नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से समझ लेना, जो 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उसे हम 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी इस दोनों की 20 की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि। 20
हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इसे मनुष्य सुन सकता है, और इसे मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, अब देखिए 20 हर्ट्ज से कम तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होगा और 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होगा उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आराम से समझिए, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा, मतलब ये परिभाषा नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी याद रखिए ध्वनि श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसे हम नहीं सुन सकते वो अश्रव्य ध्वनि। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रव्य ध्वनि। और अश्रव्य ध्वनि तो 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम क्या कहते हैं, तो अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब अश्रव्य ध्वनि में दो पार्ट है, देखिए। सबसे पहले 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम अपश्रव्य कहते हैं। ये आपको याद रखना परिभाषा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को या कितने हर्ट्ज से ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है, जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इसे कुत्ता, बिल्ली, सांप इत्यादि इसे सुन सकते हैं। इसे कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, बिल्ली, सांप जो सब जो होते हैं वही सब केवल इसको सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं पराश्रव्य ध्वनि की। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इसे चमगादड़, डॉल्फिन, इस प्रकार के जीव जो होंगे वही तो सुन सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जो चमगादड़ क्या होता है ना, तो आप लगता होगा जो वो अभी दवाल से क्या होता है, तो टकराने वाले, लेकिन बट वो दवाल के सामने आके फिर वो रिटर्न हो जाता है, टकराता नहीं। कारण क्या है, कारण यही है जो वो पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है, यानी कि बहुत पराश्रव्य ध्वनि में बहुत अधिक तो ध्वनि को सुन सकता है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, जिसके कारण वो उसके शरीर से जो वायु टकरा के दवाल से, यानी कि वो दवाल जो रहता है ना उससे टकरा के जो आता है वो ध्वनि को वो लोग सुन जाते हैं, जिसके कारण वो दवाल से टकराने से बच जाते हैं। तो हमारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था या नोट्स पॉइंट था इतना ही था क्लास 8 के चैप्टर में। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे जो भी सारे क्लास के बच्चे हो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक छोटा छोटा ही ज्ञान आप क्लास 9th में जाइएगा तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, वहाँ पे कुछ दूसरा मिलेगा। क्लास 10th में जाएगा तो फिर क्लास 9th में जो था, क्योंकि हर एक चीज़ को वो लेवल बढ़ाता जाता है। अभी क्लास 8 में है तो इतना लेवल में दिया, अब क्लास 9 में जाएंगे तो उससे इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, और क्लास 10 में जाएंगे उससे थोड़ा बड़ा। जब आप क्लास 8 को समझ पाएंगे, क्लास 9 उसके बाद ना क्लास 9 को समझेंगे। लेकिन जब आपको मान लीजिए तीव्रता ही नहीं आता रहेगा तो आप लक्षण ध्वनि का पकड़ ही नहीं पाएंगे, जो किसका कौन सा लक्षण है नहीं है। ये आपको याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि का तारा तो मतलब ध्वनि का तारा तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मैथ का भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है और साइंस का भी होगा। तो आप लोग को पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन बताएंगे, जितने भी प्रश्न होंगे क्वेश्चन वो करवाएंगे, जो कि बीटीसी से होगा, बीटीसी का क्वेश्चन करवा दें। अगर और कोई बुक हो तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी पढ़ा के आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।